हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इंग्लिश स्टोरी की रीडिंग करने वाले हैं, जिसकी मदद हमें इंग्लिश लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी इंप्रूव करने में होगी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द कंपैशनेट डव्स। अ हंटर रोम्ड इन द फॉरेस्ट। एक शिकारी जंगल में घूम रहा था। He had neither family nor friends because he was cruel and ferocious. उसका न तो कोई परिवार था और न ही कोई दोस्त, क्योंकि वह निर्दयी और अति क्रूर था। He hunted animals and birds all day. वह पूरे दिन जानवरों और पक्षियों का शिकार करता था। One day he caught a female dove and caged her. एक दिन उसने एक मादा कबूतर को पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। It began to rain heavily, so he searched for a shelter under a tree. भारी बारिश होने लगी, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे आश्रय खोजा। He happened to find protection under the tree where the dove he had caught and her husband had made their nest. उसे उस पेड़ के नीचे सुरक्षा मिली जहां उसने पकड़े हुए कबूतर और उसके पति ने अपना घोंसला बनाया था। The dove's husband was sitting alone in the nest waiting for her. कबूतरी का पति घोंसले में अकेला बैठा उसका इंतजार कर रहा था। As the male dove muttered to himself, his wife in the cage heard him and called out. जैसे ही नर कबूतर अपने आप में बुदबुदाया, पिंजरे में मौजूद उसकी पत्नी ने उसे सुना और पुकारा। The two doves were very kind and noble. दोनों कबूतर बहुत दयालु और नेक थे। So the male dove told his wife that it was their duty to look after their guest, even if it meant that they would risk their lives. इसलिए नर कबूतर ने अपने पत्नी से कहा कि अपने मेहमान की देखभाल करना उनका कर्तव्य है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। द वाइफ टू अग्रीड। पत्नी भी सहमत हो गई। दे सॉ द हंटर हंग्री एंड शिवरिंग विथ कोल्ड अंडर द ट्री। उन्होंने देखा शिकारी पेड़ के नीचे भूखा और ठंड से कांप रहा है। द मेल डव वेलकम्ड हिम एंड वेंट ऑफ टू कलेक्ट अ लाइव कोल टू लाइट अ फायर। नर कबूतर ने उसका स्वागत किया और आग जलाने के लिए जलता कोयला इकट्ठा करने के लिए बाहर चला गया। ही लीट अ फायर विथ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। उसने लकड़ियों और सूखी पत्तियों से आग जलाई। ही हैड नो फूड टू ऑफर द हंटर। उसके पास शिकारी को देने के लिए कोई भोजन नहीं था। सो ही जम्प्ड इनटू द फायर। तो वह आग में कूद गया। द हंटर वॉज वेरी डीपली टच्ड बाय द सैक्रिफाइस ऑफ द मेल डव। नर कबूतर के बलिदान से शिकारी बहुत गहराई से छू गया। ही हिमसेल्फ हैड नेवर गिवन एनीथिंग टू एनीवन। उन्होंने स्वयं कभी किसी को कुछ नहीं दिया। एंड हियर वॉज द नोबल बर्ड हु ऑफर्ड हिमसेल्फ एज द फूड टू द हंटर। और यहां वह महान पक्षी था जिसने खुद को शिकारी को भोजन के रूप में पेश किया था। ही हैड अ कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट। उसका हृदय पूरी तरह बदल गया था। ही रियलाइज्ड हिज बिहेवियर हैड बीन इवल एंड सिनफुल। उसे एहसास हुआ कि उसका व्यवहार बुरा और पापपूर्ण था। इन फ्यूचर ही वुड लिव द लाइफ ऑफ अ गुड मैन, डूइंग थिंग्स दैट वर काइंड एंड हेल्पफुल फॉर अदर्स। भविष्य में वह एक अच्छे इंसान का जीवन जिएगा और ऐसे काम करेगा जो दूसरों के लिए दयालु और मददगार होंगे। ही थ्रू अवे ऑल हिज हंटिंग टूल्स एंड नेट। उसने अपने सभी शिकार उपकरण और जाल फेंक दिए। देन ही ओपन द केज एंड सेट द फीमेल डव फ्री एज वेल। फिर उसने पिंजरा खोला और मादा कबूतर को आजाद कर दिया। द फीमेल डव लव्ड हर हस्बैंड वेरी मच एंड डिड नॉट विश टू लिव विदाउट हिम। मादा कबूतर
अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना रहना नहीं चाहती थी। When she saw what he had done, she too jumped into the flames. जब उसने देखा कि उसने क्या किया है, तो वह भी आग की लपटों में कूद पड़ी। It is said that they were both transformed into heavenly beings because they had been such a wonderful creatures. ऐसा कहा जाता है कि वे दोनों स्वर्गीय जीवों में परिवर्तित हो गए थे क्योंकि वे बहुत अद्भुत जीव थे। द हंटर ट्रूली चेंज्ड हिज वे ऑफ लाइफ। शिकारी ने वास्तव में अपने जीवन का तरीका बदल दिया। ही बिकेम अ होली मैन एंड hermit, स्पेंडिंग हिज टाइम इन मेडिटेशन, प्रेयर एंड गुड वर्क। वह एक धार्मिक व्यक्ति और साधु बन गए और अपना समय ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कार्यों में बिताने लगे। One day he saw a fire in the forest and felt that the best way to pay off all his sins and the harm he had done to others was to enter the fire. एक दिन उसने जंगल में आग देखी और महसूस किया कि अपने सभी पापों और दूसरों को किए गए नुकसान का भुगतान करने का सबसे अच्छा तरीका आग में प्रवेश करना था। Thus, the wicked hunter ended his life by jumping into the raging flames. इस प्रकार दुष्ट शिकारी ने प्रचंड आग की लपटों में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी तरह इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।